स्पॉट द एरर 4। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के अनुसार कॉफ़ी इज़ नॉट जस्ट कॉफ़ी को न ही सिर्फ पसंद किया जाता है फॉर इट्स फ्लेवर, उसके फ्लेवर के लिए। हाउएवर इट इज़ एक्चुअली गुड, वो सच में गुड है फॉर द बॉडी के लिए, एंड द माइंड एज वेल, और दिमाग के लिए भी। ठीक है, एज वेल का मीनिंग क्या होता है? बी। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में क्या दिया है? इस सेंटेंस में नॉट जस्ट दिया है, फिर उसके बाद हाउ एवर, और फिर एज वेल दिया है। इस सेंटेंस में एरर क्या है? इस सेंटेंस में हाउ एवर की जगह हमें बट का यूज़ करना है। ठीक है ना, हाउ एवर की जगह हमें यहाँ पर बट का यूज़ करना है। हाउ एवर नहीं आएगा, हमें यहाँ पर बट का यूज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नॉट जस्ट बट एज वेल एक पेयर बनाता है, नॉट ओनली बट एज वेल भी एक पेयर बनाता है, और वैसा ही एक पेयर होता है नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम ही रहता है। सेंटेंस देखिए, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ग्रीस फॉर ए हॉलीडे, यानी कि मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम ग्रीस जाओ हॉलीडे के लिए। नॉट ओनली क्योंकि इज़ द वेदर लवली, कि उसका जो वेदर है, उसका जो मौसम है वो लवली है, बट लेकिन इट्स बीचेस आर ऑल्सो वंडरफुल, या वंडरफुल एज वेल, उसके बीचेस भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ग्रीस के लिए रिकमेंड करूँगा, यानी कि मैं तुम्हें ग्रीस जाने का सुझाव दूंगा, क्योंकि उसका वेदर तो अच्छा है ही, लेकिन उसके बीचेस भी बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने नॉट ओनली का यूज़ किया है, फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस आया है, क्लोज आया है, इज़ द वेदर लवली, फिर बट आया है। ठीक है, बट के बाद फिर क्लोज आया है, इट्स बीचेस आर वंडरफुल एज वेल, कि भाई नॉट ओनली न ही सिर्फ उसका वेदर लवली है, उसका वेदर अच्छा है, बट लेकिन इट्स बीचेस, उसके जो बीचेस है वे भी वंडरफुल है। ठीक है, एज वेल का यूज़ यहाँ पर भी के रूप में किया है, कि भाई उसके बीचेस भी वंडरफुल है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हमें तीन पेयर मिलते हैं। ठीक है ना, तीन तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉट जस्ट बट एज वेल के रूप में भी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नॉट ओनली के स्थान पर नॉट जस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम नॉट जस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, नॉट जस्ट, और आगे वही सेम रहता है, नॉट जस्ट भी बट को फॉलो करता है और एज वेल को फॉलो करता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? नॉट जस्ट, फिर क्लोज आता है, फिर बट, फिर क्लोज, फिर एज वेल। ठीक है, एज वेल की पोजीशन लास्ट में रहती है। ठीक है, वैसे ही नॉट ओनली भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद बट आ जाएगा, फिर लास्ट में वही एज वेल आ जाएगा। फिर अगर हम इसको नॉट ओनली बट आल्सो के फॉर्मेट में अगर हम इसको यूज़ करना हो तो देखिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ग्रीस फॉर अ हॉलीडे, यहाँ तक तो ये सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद ये सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद आएगा नॉट ओनली इट्स वेदर इज़ लवली, मतलब कि मैं तुम्हें ग्रीस के लिए रिकमेंड करूँगा उसके अच्छे वेदर के लिए नहीं, बल्कि बट आल्सो, बल्कि इट्स बीचेस आर वंडरफुल, उसके बीचेस जो हैं वो भी वंडरफुल हैं। तो नॉट ओनली आ जाएगा, फिर सेंटेंस आ जाएगा, और बट आल्सो जो है वो दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, बट आल्सो दोनों साथ में रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें नॉट जस्ट बट एज वेल या नॉट ओनली बट एज वेल के रूप में अगर इस सेंटेंस को क्रिएट करना है, तो हमें नॉट ओनली, फिर सेंटेंस, फिर बट, फिर सेंटेंस, और एज वेल की पोजीशन लास्ट में रहती है। वैसे ही नॉट ओनली या नॉट जस्ट को हम इसमें ऐसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको नॉट ओनली बट आल्सो के फॉर्मेट में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा कि आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ग्रीस ए हॉलीडे, कि मैं तुम्हें ग्रीस जाने का सुझाव दूंगा, अपने हॉलीडे के लिए ग्रीस का मैं तुम्हें सुझाव दूंगा, न ही सिर्फ उसके लवली वेदर के लिए बट आल्सो, बल्कि उसके वंडरफुल बीचेस के लिए, कि उसके बीचेस भी जो हैं वो काफ़ी वंडरफुल हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली बट आल्सो का यहाँ पर फॉर्मेट रह जाता है। नॉट ओनली साथ में आएंगे, बट आल्सो भी इसमें साथ में आएंगे, वहाँ पर सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि नॉट ओनली में ऊपर वाले में बट और एज वेल सेपरेट हो रहा था। ठीक है, और नॉट जस्ट और बट एज वेल में भी बट और एज वेल सेपरेट हो रहा था, लेकिन नॉट ओनली बट आल्सो में बट आल्सो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, नॉट ओनली के बाद हम यहाँ पर ऑल्सो को उसको ऑल्सो को इरेज कर सकते हैं, कि हम सिर्फ लिख सकते हैं नॉट ओनली इट्स वेदर इज़
लवली बट इट्स बीचेज आर वंडरफुल। यहाँ पर हम ऑल्सो को भी एमिट कर सकते हैं, इसको भी हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी नॉट ओनली बट आल्सो को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या रहती है इसमें, सेकंड चीज़ ये रहती है कि नॉट ओनली के बाद देखिए यहाँ पर क्या आया है, पोजेसिव प्रोनाउन आया है, ठीक है। इट्स वेदर, उसके वेदर पॉजेसिव प्रोनाउन आया है, तो बट आल्सो के बाद भी यहाँ पर क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। नॉट ओनली के बाद जो स्ट्रक्चर रहता है वही बट आल्सो के बाद का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। यानी कि दोनों के बाद हमेशा सेम स्ट्रक्चर आने चाहिए, ठीक है। और जो मेनली जो फॉलो स्ट्रक्चर किया जाता है वो बट आल्सो के बाद जो स्ट्रक्चर हमारा आता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही उसी को चेंज किया जाता है कि बट ऑल्सो हमारा यहाँ पर प्रेफरेंस रहती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि बट ऑल्सो के बाद जो स्ट्रक्चर आया है वही हमारा नॉट ओनली के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस क्या कहता है, ये हमारा सेंटेंस कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉफ़ी इज़ नॉट जस्ट लव्ड फॉर इट्स फ्लेवर, कॉफ़ी को नहीं उसके फ्लेवर के लिए पसंद किया जाता है, बल्कि बट इट इज़ एक्चुअली गुड, बट लेकिन वो सच में गुड है फॉर द बॉडी एंड द माइंड ऑल्सो, और अब दिमाग के लिए भी वो काफ़ी अच्छी है। यानी कि न ही उसको सिर्फ उसके फ्लेवर के लिए पसंद किया जाता है, बल्कि वो अच्छी है बॉडी के लिए और दिमाग के लिए भी, ठीक है ना। तो एज वेल यहाँ पर लास्ट में यूज़ किया है, हाउएवर का यूज़ किया है, जिसके प्लेस पर हमें बट का यूज़ करना है, ठीक है ना, और नॉट जस्ट का यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है।